ओम गण गणपति नमः। कहते हैं कि जीवन में जब हर काम में अटकलियां आने लगे, जीवन में रुकावट आने लगे, जीवन थम जाए, तो सबसे पहले श्री गणेश जी विनायक जी की पूजा करके आप अपने जीवन की सारी अटकलियां विघ्न बाधाएं दूर कर सकती है। गणेश जी की पूजा बुधवार की होती है। बुधवार गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को हरी हरी दुर्वा चढ़ाएं। गणेश जी को लाल सिंदूर चमेली के तेल का चोला चढ़ाना चाहिए। मनोकामना बोलते हुए गणेश जी को सुपारी अर्पित करें। कहते हैं कि गणेश जी लाल रंग से बेहद प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को आप यदि गुलाब का फूल या आप गुलहड़ का फूल चढ़ाएंगे तो देखेंगे कि गणेश जी शीघ्र ही मनोकामना पूरी करते हैं। तो आइए सुनते हैं विनायक गणेश जी की व्रत कथा। कहते हैं कि सुनने से सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं और गणेश जी की कृपा मिलती है। तो आइए जानते हैं कि बुधवार का दिन भगवान श्री गणेश की कृपा पाने के लिए बहुत ही विशेष दिन माना जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति सच्चे दिल से बुधवार का व्रत करता है, विधि विधान से गणपति बप्पा की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बुधवार का व्रत में सुख, समृद्धि और धन दौलत लाता है। यह व्रत धन प्राप्ति के रास्ते खोलता है और सारे बिगड़े काम बनाता है। बुधवार व्रत गणपति बप्पा की पूजा करने के बाद गणेश जी की व्रत कथा अवश्य पढ़नी चाहिए। कहते हैं कि जब तक कथा नहीं पढ़ते हैं तब तक कोई भी व्रत का कोई फल नहीं मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बुढ़िया माई वो रोज मिट्टी के गणेश जी बनाया करती थी और पूजा करती थी, लेकिन गणेश जी की प्रतिमा रोज गल जाती थी क्योंकि वो मिट्टी की थी। एक बार क्या हुआ कि उसके घर के सामने सेठ जी का मकान बन रहा था। बुढ़िया माई मन में आया कि क्यों न मिस्त्री से बोलकर बुढ़िया माई ने मकान बनाने वाले कारीगरों के पास गई और बोली कि भाई मेरे मिट्टी के गणेश जी बनाती हूँ और रोज मेरे गल जाते हैं, इसीलिए कृपया करके आप मुझे एक पत्थर के गणेश जी बना दो। मकान बनाने वाला कारीगर बोला, माई मैं जितनी देर में तुम्हारे गणेश जी बनाऊंगा उतनी देर में मैं पूरी दीवार सीधी कर देंगे। बुढ़िया ने यह सुनकर मन ही मन में वापस चली आई और दीवार पूरी करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी नहीं हुई। कारीगर जितनी बार दीवार बनाते थे उतनी बार वो दीवार टेढ़ी हो जाती थी। जब शाम को सेठ जी आई तो उन्होंने बोला कि आज दिन में कुछ काम नहीं किया है। तब मकान बनाने वाले कारीगर सेठ जी के पास गए और उन्होंने बुढ़िया की बात बताई। तो सेठ जी ने बुढ़िया माई के घर गए और उनसे कहा कि हे माई, तुम मेरी दीवार सीधी करवा दो, हम तुम्हारे लिए सोने के गणेश जी बनवा कर देंगे। गणेश जी ने ये बात सुन ली और सेठ जी की दीवार सीधी हो गई, कोठी बनकर तैयार हो गई। सेठ जी ने बुढ़िया को सोने के गणेश जी बनवा कर दिए। कहते हैं कि गणेश जी महाराज की विधिवत उनकी मूर्ति की पूजा करने से गणेश जी जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर करते हैं। तो गणेश जी ने सेठ जी की कोठी बनवाई। कहते हैं विनायक जी जैसे सेठ जी की कोठी बनवाई, उनके सभी विघ्न बाधाएं दूर किए। इसी प्रकार हम सबके विघ्न बाधाएं दूर करना। आइए सुनते हैं आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। लड्डुअन के भोग लागे संत करे सेवा, एक दंत दुआ मंत चार भुजधारी। मस्तक पर सिंदूर शोभे मुसे की सवारी, अंधन को आँख देहि कोड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य शाम शरण आए सफल की सेवा। दीन की लाज रखो शंभु सुखिहारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जो भी गणेश जी की कथा सुनेगा पढ़ेगा उसके घर से जन्मों जन्मों की गरीबी दूर हो जाएगी। उनके वर्षों पुराने काम चुटकियों में होने लगेंगे। गणेश जी की कृपा पाने के लिए गणेश जी की कथा सुनना बहुत ही जरूरी होता है। सर्वप्रथम पूजने वाले गणेश जी की पूजा जो करेगा उनके जीवन की सभी संकट दूर होगी और उनके घर में सुख समृद्धि वास करती है। रिद्धि सिद्धि का नाम लेने से